यहाँ पे आपको अहम खबर दे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात हो गए। इससे पहले आपको बताएं कि DGISI नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर जो है वो मुद्दत मुलाजमत उनकी पूरी होने के बाद एक्सटेंशन पर थे और अभी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नए DGISI तैनात कर दिया गया। आसिम मलिक 30 सितंबर को बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। इसके अलावा चीफ इंस्ट्रक्टर हैं NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात हो चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट 11 वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। अहम खबर दें आपको, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बाकायदा तौर पर 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हम खबर दें आपको, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नए DGISI तैनात कर दी गया। जावेद शहजाद मजीद बताएंगे। जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के नए सरबराह के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया है। वजारत दिफा की जानिब से ये समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई थी और GHQ की जानिब से 5 जनरलों के नाम वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ किए गए थे, जिसमें से वज़ीर-ए-आज़म ने DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का नाम का इंतखाब किया है और उनकी तैनाती की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और वजारत दिफा की जानिब से भी बता दिया गया है कि आसिम मलिक 30 सितंबर को ISI हेडक्वार्टर में नए डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर अपने फराइज अंजाम देंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ रावलपिंडी में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं और इससे पहले वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं और उनकी तैनाती मौजूदा हालात के तनाजुर में बड़ी अहमियत की हामिल भी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त आर्मी चीफ की जो सबसे करीब तरीन जनरल होने का एजाज है वो जो जनरल आसिम मलिक को हासिल है। आसिम मलिक GHQ में आर्मी चीफ के बहुत करीब भी रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ISI के अंदर जो जनरल फैज हमीद का जो नेटवर्क था, अब इस नेटवर्क को भी तोड़ा जा सकेगा और आसिम मलिक ISI में भी अब जो इनकलाबी तब्दीलियां भी लेके आएंगे, इस्लाहात भी लेके आएंगे और ISI में जनरल फैज हमीद की जो बाकियात हैं उनको भी वो मेरे ख्याल घर तक पहुंचाएंगे। उनकी तैनाती के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी उनका नाम तजवीज़ किया गया था और आर्मी चीफ की जानिब से वजारत दिफा को जो फहरिस्त भिजवाई गई थी उसमें जनरल आसिम मलिक का नाम भी नुमाया तौर पर शामिल था। और 30 सितंबर को नए DGISI अपने नया ओहदा संभालेंगे, जबकि नदीम अंजुम जो है अपनी खिदमात संजाम दे चुके हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट की जो मियाद थी वो मियाद पूरी हो चुकी है, वो अपना चार्ज छोड़ चुके हैं और नए DGISI के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है चार्ज लेंगे 30 सितंबर को ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। 30 सितंबर को बाकायदा तौर पर चार्ज लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और नदीम अंजुम उनका टेन्योर पूरा हो चुका था, एक्सटेंशन खत्म हो चुकी है, एक्सटेंशन की मुद्दत उनकी खत्म हो चुकी है, इसलिए नए DGISI तैनात किए गए। खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया DGISI तैनात किया गया, 30 सितंबर से बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। पिछले टेन्योर को कैसा देख रहे हैं आप और अभी इस नई तैनाती के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक ऐसे मौके के ऊपर इस मनसब पे फाइज हो रहे हैं जहां पे इनको बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जनरल फैज हमीद के खिलाफ 7 साल पुराने केसेस खोले गए हैं और उनको जो है कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और अगर फैज हमीद का कंडक्ट देखें और जिन इल्जामात पर मबनी फैज हमीद के खिलाफ केस शुरू किया गया कोर्ट मार्शल का, तो अभी आप पिछले 3 साल या फैज हमीद के बाद जो भी वहां पे जो कुछ होता रहा वो कुछ डिफरेंट नहीं था। इस इदारे के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जजेस के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, अरकान पार्लियामेंट के अगवा हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज के अगवा हो रहे हैं, ये सारे के सारे इल्जामात बदकिस्मती से अब हकीकत है या नहीं है, ये सब के सब ISI पे लगाए जा रहे हैं। और अदालतों में जो हमें कार्रवाई नजर आ रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे पुलिस और इंतजामिया बेबस होती है और जब प्राइम मिनिस्टर को नोटिस किया जाता है तो वही अगवाशुदा लोग जो है कि वो अपने घरों में महफूज वापस पहुंच जाते हैं, बाजियाब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रियासत के अंदर ही
कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो सब के सब गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं और जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान इस वक्त बदनाम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर जब ये अभी टेक ओवर करेंगे, अपना चार्ज संभालेंगे, तो वो मामला जो जिन बुनियाद के ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ केसेस बने हैं, वो मामला अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए, आसिम मलिक साहब के लिए, यही होगा कि वो अभी जो इस वक्त लोग नदीम अंजम साहब अपना चार्ज छोड़ के जा रहे होंगे, तो एक तवील फहरिस्त है इल्जामात की, और उन इल्जामात को जस्टिफाई करने के लिए जजेस के खतूत मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद शहजाद की तरफ बढ़ेंगे। जावेद, बताएगा नए डीजी आईएसआई की तैनाती के हवाले से, उनके प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से बताएगा कहां कहां वो तैनात रहे। जी देखें, डीजी आईएसआई जो हैं, जो नए डायरेक्टर जनरल आईएसआई मुकर्रर हुए हैं, वो पेशेवराना लिहाज से अब स्टाफ कमांड के ऊपर कई अहम ओहदों पर अपने फैज़ अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी वो रह चुके हैं, बलूचिस्तान का भी मैं आपको बता चुका हूँ, वज़ीरिस्तान में भी वो कमांड कर चुके हैं। और जो एजी की जो पोस्ट है ना, पाक फौज में सबसे ज्यादा जो GHQ में जो आर्मी चीफ के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होते हैं, उसमें जो अपना एजी ब्रांच होती है, एडजुटेंट जनरल, तो आर्मी चीफ जो सबसे करीब तरीन जनरल एजी होता है। और एजी जो है फौज के जो अफसरान है, उनका डिसिप्लिन, उनके पेशेवराना अमूर और उनके जो क़वायद ज़वाबित के मामले से सारे अफेयर वो चलाता है। और एडजुटेंट ब्रांच जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और एडजुटेंट ब्रांच ही फौजी अफसरान के जो कैरियर है, उनका जो कॉन्टैक्ट है, उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं, और इवन कि मैं आपको ये भी बताऊं, जो रिटायर्ड जनरल हैं वो भी एजी ब्रांच से ही ऑपरेट होते हैं। अगर वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो एजी ब्रांच ही उसके हवाले से नोटिस लेती है, उनको तलब करती है। और जनरल जो नए डीजी आईएसआई आ रहे हैं, वो पेशेवराना लिहाज से एक सीनियर तरीन और तजुर्बाकार ऑफिसर भी हैं। उनका जो इंतखाब है, जब आर्मी चीफ ने उनका इंतखाब किया तो बड़े सोच समझ के किया होगा, और इनके साथ कोऑर्डिनेशन, वर्किंग रिलेशन उनकी बहुत अच्छी है। और अब आईएसआई के हवाले से जितने भी जो इल्जामात लगते थे, मेरा ये ख्याल है कि नए डीजी आईएसआई को खालिद जमील साहब जैसे कह रहे थे, चैलेंजेस का सामना होगा, और वो जो चैलेंजेस का वो मुकाबला भी कर सकेंगे, क्योंकि वो फौज के कमांड और स्टाफ दोनों कोर्स किए हुए हैं, दोनों आला तरीन अहम पदों पे फाइज रह चुके हैं। और आईएसआई में उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बड़ी मुतासिर कुन होगी। और डायरेक्टली चूंकि चीफ के साथ डायरेक्ट डायलिंग के साथ भी वो होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। और आईएसआई के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो जनरल फैज हमीद के दौर में चल रहे थे, या जनरल फैज हमीद के दौर के जो लोग वहां पे लगे हुए थे, उनका भी मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद।